श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, समस्त 88,000 ऋषियों को दिव्य भागवत की कथा का रसस्वादन करा रहे हैं। और कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज, शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, ये राजा परीक्षित को कौन सा श्राप लगा था जिसके कारण 7 दिनों तक उसने भागवत की कथा को सुना? क्या गलती हो गई परीक्षित से? श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुनो, भगवान जब अर्जुन को लेकर के द्वारिका चले गए, 7 महीने निकल गए, भगवान वापस नहीं आए। और जब 7 महीने तक भगवान नहीं आए, एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज ने भीमसेन से कहा कि गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुजा। हे भीमसेन, तुम्हारा अनुज अर्जुन सात माह से द्वारिका गया है, अभी तक वापस नहीं आया। ना अर्जुन आया है, बड़े भयंकर अनिष्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने जाता हूं तो मूर्तियां रो रही हैं, पुच्चल तारे का उदय हो रहा है, गाय बछिए के दूध को पी रही है, ऐसा मैंने अपशगुन देखा है। ये कुछ अनिष्ट का संकेत मिल रहा है। इतना सोच ही रहे थे कि सामने से अर्जुन आते दिखाई दे गए। जैसे ही अर्जुन को देखा, युधिष्ठिर दौड़ कर गए, देखा आज अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष नहीं है। अर्जुन के मुख की कांति गायब हो चुकी है, शरीर पर तेज नहीं है। एकदम मुंह लटका करके अर्जुन खड़े हैं। दौड़ करके युधिष्ठिर गए और कहा, अर्जुन क्या बात है, आज तुम्हारा मुख ऐसे क्यों लटक रहा है? अरे तुमने कोई अनिष्ट तो नहीं कर दिया? तुमसे कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं हो गया? कहीं किसी को खिलाए बिना तुमने तो नहीं पा लिया? अरे अर्जुन, किसी वृद्ध और बालक की उपस्थिति में तुमने कोई कुकृत्य तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्य कार्य तो नहीं कर दिया? हे अर्जुन बोलो, तुम्हारा मुंह क्यों लटक रहा है? अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराज हरिना बंधुरूपिणा। हे महाराज, हमारे प्रभु से हम वंचित हो गए। भगवान द्वारिकाधीश लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। युधिष्ठिर ने जैसे ही सुना, क्या कहते हो अर्जुन? अर्जुन ने कहा, हाँ महाराज। एक एक प्रसंग अर्जुन ने सुना दिया। जैसे ही सुना, कुंती मैया ने तो शरीर उसी समय छोड़ दिया। 5 पांडवों ने परीक्षित को छोटी अवस्था में ही राजगद्दी पर बिठा दिया और राज्य तिलक करके कहा कि राजा परीक्षित, आज से तुम ही समग्र पृथ्वी के राजा हो। राज्य देकर के 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए द्रौपदी को लेकर। एक छत्र सम्राट बन गए परीक्षित। एक दिन राजर्षि परीक्षित अपने राज्य में घूमने निकले कि मेरे राज्य में देख कर आऊं क्या चल रहा है। एक स्थान पर पहुंचे तो क्या देखा, एक गैया मैया रो रही है, बाजू में एक वृषभ खड़े हैं, बैल खड़े हैं,
और बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पर वो बैल खड़ा है। बगल में गौ माता है, उनके आंखों से निर्झरित अश्रुपात हो रहा है। परीक्षित ने देखा, कहने लगा, हे गौ माता, हे वृषभ, आप क्यों रो रहे हैं? आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। अभी परीक्षित कहीं गया नहीं है, अभी परीक्षित जीवित है। मां रोदिरम्ब भद्रम ते खलाना मई शास्त्री, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं। बताइए आप कौन हैं, किसने आपका अनिष्ट किया है? इतने में देखा एक काला पुरुष जो गौ माता पर और बैल पर आघात कर रहा था, वो दौड़कर आया और परीक्षित के चरणों में गिर गया। त्राहि माम, त्राहि माम, महाराज रक्षा करो, शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है। परीक्षित बोले, क्षत्रियों का धर्म है शरणागत की रक्षा की जाती है, पर तुम हो कौन? बोले, महाराज मैं कलयुग, अर्थात मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले, कलयुग? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? निकल मेरे राज्य से बाहर। कलयुग बोला, महाराज आपका राज्य कहां नहीं है, जहां जाऊं वहीं तो आपका राज्य, और मुझे तो आना ही था। भगवान द्वारिकाधीश के जाते ही कलयुग आ गया। रोते हुए बैल से, वृषभ से परीक्षित जी ने पूछा, हे वृषभ, आप कौन हैं? आपकी ये दुर्दशा किसने करी है? तुम्हारे 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पर तुम खड़े हो, तुम कौन हो? बछड़ा बोल पड़ा, महाराज अपने दुख का हेतु मैं किसे मानूं? कुछ लोग कहते हैं कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, कर्म ही दुख और सुख को देने वाला है। कुछ कहते हैं भैया ईश्वर ही सुख और दुख का भोगता है। ईश्वर ही सुख दुख देने वाला है। तो मुझे तो लगता है भगवत इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। जब ऐसी गूढ़ बातें बैल के मुख से सुनी, परीक्षित समझ गए, हे वृषभ, तुम और कोई नहीं, साक्षात धर्म हो। वृषभ किसका रूप है? बैल साक्षात धर्म का रूप है। पर कलयुग में धर्म के 3 चरण टूट गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर में एक एक चरण हटता गया, कलयुग में एक ही चरण पर ये धर्म खड़ा है। 3 चरण हट गए, तप हट गया, दया हट गई, शुद्धता हट गई, सुचिता हट गई। एकमात्र दान पर ये वृषभ खड़ा है, धर्म खड़ा है। तपो नास्ति दया नास्ति, दयादानम न विद्यते। एक चरण पर वृषभ खड़े हैं। पहचान गए आप साक्षात धर्म हैं, और गैया कोई और नहीं, साक्षात पृथ्वी है। इस धर्म पर और धरा पर जो आघात कर रहा है वो कलयुग है। महाराज परीक्षित ने तलवार निकाली। धूर्त, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे राज्य में आया? बोले, महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा में आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? महाराज परीक्षित ने कहा, कलयुग, तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं ये बताओ। कलयुग बोला, महाराज मुझ में गुण कितने हैं? 200 का तो मुझ में भंडार है, अवगुण ही अवगुण है। एक ही गुण है मेरे अंदर। क्या गुण है? कलयुग बोला, महाराज मुझ में ये गुण है कि और युगों में जो फल बहुत दिनों तक तपस्या करने से मिलता था, जो फल बहुत दिनों तक योग लगाने से मिलता था, जो फल और युगों में समाधि लगाने से मिलता था, वो फल इस कलिकाल में ना तो तपस्या करने की जरूरत, ना योग की, ना समाधि की। यत् फलम नास्ति तपसा
ना योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। इस कलिकाल में एक बार कोई गोविंद का नाम ले ले, केशव का नाम ले ले, तो उसे जप तप योग समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो फल और युगों में तपस्या से, जप से, तप से, योग से, समाधि से मिलता था, वो फल कलिकाल में एक बार गोविंद नाम लेने से प्राप्त हो जाए। जब ये बात कही परीक्षित प्रसन्न हो गए। परीक्षित ने कहा कलयुग चलो मैं तुम्हें रहने को कुछ स्थान दे देता हूं। 4 स्थान दिए कलयुग। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विदा। 4 स्थान दिए। पहला द्यूतम अर्थात जहां जुआ खेला जाए वहां पर कलयुग तुम रहना। कलयुग का पहले घर का नाम है जुआ जहां खेला जाता है, सट्टा जहां खेला जाता है, कलयुग का पहला घर वही है। वही कलयुग सबसे पहले विराजमान है। दूसरा जहां मदिरा पान हो वहां तुम रहना। तीसरा जहां पर व्यभिचार होता हो वहां पर तुम रहना। चौथा जहां पर हिंसा होती हो वहां पर तुम रहना। 4 स्थान कलयुग को दिए। कलयुग चरणों में गिरा, महाराज मुझ में इतना अच्छा गुण था और रहने को इतने बुरे बुरे स्थान दे दिए आपने। एक आध बढ़िया सा घर मिल जाता तो मेरा जीवन चल जाता। परीक्षित से जब पुनः याचना करी तो परीक्षित ने कहा चल तेरा स्थान स्वर्ण में होगा। 5वां स्थान कलयुग को स्वर्ण में दे दिया। परीक्षित चले गए घर। एक संदूक खोला, उसमें से एक स्वर्ण का मुकुट निकला। स्वर्ण में कलिकाल को बिठाया था और उसी स्वर्ण के मुकुट को सिर पर पहन लिया। कलयुग सिर पर बैठ गया। और जब कलयुग सिर पर बैठ गया, आज राजर्षि परीक्षित अपने घोड़े पर बैठकर चले हैं। जैसे ही एक ऋषि का आश्रम पड़ा जिनका नाम था श्रमिक ऋषि। रोज उन ऋषि को प्रणाम करते थे, रोज उन ऋषि को दंडवत करते थे। पर आज श्रमिक ऋषि को समाधि में बैठे देखा तो परीक्षित जी महाराज की बुद्धि बिगड़ गई। एक मरा हुआ सर्प अपने बाण से उठाया और श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया। डाल करके परीक्षित तो आ गए। ये बात जब राजा ने ये कृत्य किया है, ये बात जब श्रृंगी ऋषि को पता चली, जो श्रमिक ऋषि के बेटा थे, उन्होंने कौशिकी नदी के जल को हाथ में लेकर के श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयति स्म कुलंगाद नोदितो में तद्रुहम। जिस किसी ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। अब तो महाराज श्राप दे दिया परीक्षित को। इधर परीक्षित जी को गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर बतलाया कि आपको श्राप लग गया है। परीक्षित ने उसी क्षण अपना घर, राज्य, परिवार सब छोड़ दिया और सब छोड़ करके गंगा के किनारे पर जाकर बैठ गए। चारों तरफ देखने लगे, है कोई जो मुझे 7 दिनों में भगवत धाम की प्राप्ति करा दे। बड़े बड़े ऋषि आ गए, कहने लगे कि राजन
हम तुम्हें कल्याण के लिए ये कर्म करेंगे, वो कर्म करेंगे। पर परीक्षित ने कहा कोई गारंटी है? किसी ने गारंटी नहीं दी। और श्री परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर बैठे हैं। उसी समय सामने से 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज, बड़ा दिव्य सौंदर्य स्वरूप है, विकीर्ण केस हैं, आते हुए दिखाई दे गए। जैसे ही दर्शन किया ऐसा लगा मानो साक्षात भगवान ही आ गए। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागा मटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालै अवधूत भेष। कौन आया? व्यास जी कहते हैं कोई और नहीं, तत्रा भवत भगवान, भगवान ही आ गए। किस रूप में आए? व्यासपुत्रो, सुखदेव जी के रूप में भगवान ही आ गए। परीक्षित पर पहले भी संकट आया है, कल आपने कथा सुनी थी। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ पर, तब भी भगवान आए बचाने। उस समय भी आघात करने वाला ब्राह्मण था परीक्षित पर। उस समय ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो भगवान अस्त्र लेकर आ गए। आज भी एक ब्राह्मण ने वाणी का अस्त्र छोड़ा है, वाग अस्त्र छोड़ा है। तो सुखदेव जी के रूप में भगवान आज वाणी का ही अस्त्र लेकर के आ गए, भागवत रूपी अस्त्र लेकर के आ गए। परीक्षित जी ने जैसे ही देखा चरणों में दंडवत प्रणाम किया, आसन पर बिठाया और पूजन करके बोले गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य ही यत् कार्यम नियमानस्य सर्वथा। मेरा एक ही प्रश्न है कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, और जिसे मृत्यु का पता हो उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न हर एक मनुष्य मात्र का है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। जैसे ही ये प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और